आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर। तो बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत जल्दी आज का रिवीजन फिनिश हो जाएगा। तो आप डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना। हालांकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रखा है इसके अंदर, तो आप आराम से इस चैप्टर को कर लोगे। आराम से, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हार्डली 1 घंटे के अंदर ही पूरा चैप्टर अच्छे से आप घर पे कर लोगे। और यहाँ पे मैं क्लास 40 मिनट के अंदर इसे पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना इसके अंदर। और मार्किंग की बात करें तो 1 to 3 मार्क्स तक का वेटेज है इस साल का, कि 1 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो चेक करते हैं क्लास यहाँ पे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें है क्या, जो भी जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है, जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है, उसको हम लोग नाम देते हैं डिसीज पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। इसका है 3/5। इसका है, मान लो इसका रेशियो है 3:1। 3/6, 2/6 और 1/6। 3/6, 2/6 और 1/6। सी की डेथ हो रही है इसके अंदर। सी की डेथ हो रही है, तो सी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ। जिसकी डेथ हो रही है, हम लोग उसे क्या नाम देते हैं? हम देते हैं क्लास डिसीज पार्टनर। जिसकी डेथ हो रही है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं क्लास? डिसीज पार्टनर। जिसकी डेथ हो गई उसको हम लोग नाम देते हैं डिसीज पार्टनर, और जो बच गए वो हो गए क्लास रिमेनिंग पार्टनर। और जो डिसीज पार्टनर है उसका एक वारिस होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लास नॉमिनी। ध्यान रखना, जो डिसीज पार्टनर है उसका जो भी वारिस होगा, ठीक है, उसको हम लोग नाम क्या देंगे क्लास? नॉमिनी। ओके, तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में दो चीज की कैलकुलेशन आपसे पूछ सकते हैं। चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं? ये चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर किसी की डेथ हो जाए, तो जो डिसीज पार्टनर है उसे हम कितनी गुडविल देंगे और क्लास उसे प्रॉफिट का कितना हिस्सा देंगे। ये दो चीज हमें कैलकुलेशन करनी है, और इन दोनों चीजों की एंट्री जो है हमें करनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, आप नॉमिनी कह सकते हो। आप नॉमिनी को ना एग्जीक्यूटर भी कह सकते हो, तो आप नॉमिनी कह लो या आप उसे एग्जीक्यूटर कह लो। ओके, तो जो डिसीज पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल के लिए आप एंट्री क्या पास करते हो? रिमेनिंग टू डिसीज। जैसा आप रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री पास करते थे, सेम वैसा ही आप एंट्री पास करोगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा क्लास आप बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आप पहले पढ़ते थे, बिल्कुल सेम टू सेम आपने क्लास वैसा ही आपने करना है। एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा पहले करते थे आप सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही करोगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले क्या करते थे? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब क्या करोगे? रिमेनिंग टू डिसीज। यानी कि जो एंट्री गुडविल की आप करते थे उस चैप्टर के अंदर, सेम टू सेम गुडविल की इस चैप्टर के अंदर भी एंट्री होगी। कोई भी चेंज नहीं है। जैसा आप पहले करते थे सेम टू सेम इस चैप्टर के अंदर भी होगा, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। ओके, चलो नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ। अब जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का आपको प्रॉफिट भी निकालना है। समझ रहे हो बात को? भैया उसने 6 महीने काम किया होगा, 3 महीने काम किया होगा, 2 महीने काम किया होगा, 1 महीने, जितने भी टाइम उसने काम किया है उतने टाइम का प्रॉफिट तो निकाल कर दोगे ना उसको। जितने भी टाइम उसने काम किया है उतने टाइम का क्लास आप क्या करोगे? प्रॉफिट निकाल कर दोगे उसको। तो उतने टाइम का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दो इसमें अलग अलग केसेस हैं। उतने टाइम का प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो अलग अलग केसेस है। सबसे पहला केस क्या है? न्यू रेशियो इज गिवन। अगर आपको नई रेशियो दे रखी है, देखो गुडविल की तो बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री पास होगी जैसे आप पहले करते थे। गुडविल की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको नई रेशियो दे रखी है, अगर आपको नई रेशियो दे रखी है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? रिमेनिंग टू डिसीज। अगर आपको क्वेश्चन में नई रेशियो दे रखी है फिर तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। आप, अगर आपको न्यू रेशियो दे रखी है तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे।
और एंट्री क्या पास करोगे क्लास, एंट्री पास करोगे रिमेनिंग टू डिसीज। क्या एंट्री पास करोगे आप, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री पास करोगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। लेकिन अगर आपको नई रेशियो नहीं गिवन है, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर आपको नई रेशियो दिया हुआ नहीं है तो आप एंट्री पास करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री पास करोगे पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री पास करोगे पी एंड सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ध्यान समझना, अगर उसका प्रॉफिट आपको दे रखा है अप टू डेट ऑफ डेथ, अगर आपको प्रॉफिट आपको निकालना है, मान लो जब भी डेथ हुई है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट दोगे ना, तो ये टाइम पीरियड के बेसिस पे दोगे। जितने टाइम उसने काम किया है उतने टाइम का ही क्या करोगे क्लास, आप प्रॉफिट दोगे। जितने टाइम उसने काम किया है आप उतने टाइम का ही क्या करोगे, उसको प्रॉफिट निकाल कर दोगे। अगर उसने 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का प्रॉफिट निकाल के दोगे। उसने अगर 3 महीने काम किया है तो आप 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के दोगे। जितने टाइम उसने काम किया है आप उतने टाइम उसको प्रॉफिट निकाल कर दे दोगे। नई रेशियो दे रखी है अगर आपको तो रिमेनिंग टू डिसीज, न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर प्रॉफिट की एंट्री पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज करते हो तो लॉस की एंट्री क्या करोगे बताओ। अगर प्रॉफिट की एंट्री आपने पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पास किया है तो आप लॉस की एंट्री क्या पास करोगे। बिल्कुल पलट देना एंट्री को। क्या एंट्री पास करोगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। क्लियर है यहां तक, गुड, डन। चलो वेरी गुड, सबका सही है। तो ये दो चीजें क्लास क्लियर हो गई यहां तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो प्लीज। यहां तक अगर कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बता दो। मैं रिपीट करता हूं, डेथ ऑफ ए पार्टनर में हमें जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है डिसीज, उसके हिस्से की गुडविल निकालनी है, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। गुडविल निकालने के लिए एंट्री पास करेंगे रिमेनिंग टू डिसीज। गुडविल निकालने के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यही सेम एंट्री पास होगी प्रॉफिट्स के लिए भी। अगर आपको न्यू रेशियो दे रखा है, अगर आपको न्यू रेशियो दे रखा है तो प्रॉफिट की भी सेम एंट्री पास होगी, और न्यू रेशियो आपको नहीं दे रखा तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, पिनल सस्पेंस और डिसीज। अच्छा सुनो मेरी बात, गुडविल हमें मंथ बेसिस पे नहीं देना, सीधा दे देना जितना बनता है। लेकिन जो प्रॉफिट हम देंगे वो हमेशा क्लास क्या करेंगे, मंथ बेसिस पे देंगे। जो प्रॉफिट हम देंगे वो क्या करेंगे क्लास, हम हमेशा मंथ बेसिस पे देंगे। जितने टाइम के लिए काम किया है उतने टाइम के लिए क्लास हम उसे प्रॉफिट निकाल के देंगे। 6 महीने काम किया 6 महीने का प्रॉफिट देंगे, 3 महीने काम किया 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, 2 महीने काम किया 2 महीने का प्रॉफिट देंगे। लेकिन अगर न्यू रेशियो गिवन है तो हम प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे रिमेनिंग टू डिसीज, और न्यू रेशियो अगर आपको नहीं दे रखी तो एंट्री पास करेंगे पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। ओके, चलो और एक बात ध्यान रखना क्लास, अगर आपको सेल बेसिस पे प्रॉफिट निकालने के लिए बोले, जो बहुत ज्यादा चांस है, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको बोलता है कि सेल बेसिस पे प्रॉफिट निकालो तो बेटा उस सिचुएशन के अंदर अगर सेल बेसिस पे आपको बोलेगा प्रॉफिट निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। और वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट्स अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटा डेज होगा तो डेज अपॉन 365 ले लेना, खत्म बात। मंथ में क्या करते हो, मंथ में आप क्या करते हो, मंथ बाई 12 करते हो। मंथ में आप क्या करते हो, मंथ बाई 12 करते हो। तो डेज में क्या करोगे, डेज जितने भी दिन है अपॉन 365। डेज में क्या करोगे क्लास, डेज में जो भी दिन है अपॉन 365 कर देना। डेज के अंदर जो भी दिन होगा अपॉन 365। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो किसी की 15 तारीख को डेथ हो जाती है, अगर किसी की 15 तारीख को डेथ हो जाती है, 15th को अगर किसी की डेथ हो गई मान लो,
तो आप 15 तारीख भी काउंट करोगे। मान लो क्लास 15 अप्रैल को डेथ हो गई किसी की और 1 अप्रैल से नया साल चालू होता है, तो आप 15 अप्रैल को भी काउंट करोगे और 15 दिन माने जाएंगे वो। 15 अप्रैल को भी आप काउंट करोगे और कितने दिन माने जाएंगे क्लास? 15 डेज माना जाएगा वो। तो आप ध्यान रखना, अगर डेज लोगे तो वो दिन भी काउंट करोगे आप जिस दिन में उसकी डेथ हुई है, आप वो भी काउंट करोगे जिस दिन उसकी डेथ हुई है। ओके, चलो डन, यहां तक तो हो गई चीजें क्लास। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं जरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलो पहले आ जाओ 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 पे आ जाओ सब लोग, और मुझसे पहले भी आप बनाना चालू कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सेल, अगर आपको सेल बेसिस पे सेल पर्टिकुलर पीरियड का देखा है तो आप मंथ बाय 12 नहीं करोगे। मैं क्लास कंक्लूड कर दूंगा अभी क्वेश्चंस के साथ साथ, डोंट वरी। 15 क्वेश्चन पे आओ। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, जेड की डेथ हुई 31 मई को। बोलो जेड ने क्लास कितने महीने काम किया होगा बिजनेस में? सबसे पहले बताओ कितने महीने काम किया होगा बिजनेस में? ऑब्वियस है, अप्रैल और मई कितने महीने? अगर क्लास 31 मार्च को साल एंड होता है तो अप्रैल और मई कितने महीने काम किया क्लास उसने? अप्रैल और मई कितने महीने काम किया है उसने बिजनेस में? 2 महीने काम किया है। अप्रैल और मई कितने महीने काम किया है क्लास उसने बिजनेस में? 2 महीने काम किया है अप्रैल में। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average 3 completed years profit before death। तो 3 साल आपको लेना है, एक है 18, एक है 19, एक है 17। तो ये 3 साल के बेसिस पे आपको एवरेज निकालना है। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेशनल एंट्री फॉर द सेम व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग डज नॉट चेंज। और जब नई रेशियो दे रखी है, बेटा सुनो मेरी बात, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई है? टू जेड, टू जेड कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास करोगे। क्लियर है? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास करोगे। ओके, पी एंड एल सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, आप ये एंट्री पास करोगे। ओके, डन। और बी केस के अंदर आप क्या एंट्री पास करोगे? जो बी केस है आप उसमें क्या एंट्री पास करोगे बी केस के अंदर? बी केस के अंदर क्योंकि आपको न्यू रेशियो गिवन है, जब आपको नई रेशियो गिवन होती है तो आप क्या करते हो? रिमेनिंग टू डिसीज। तो रिमेनिंग कौन कौन है? एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज कौन है? जेड कैपिटल अकाउंट। और एक किस रेशियो में होगी? गेनिंग रेशियो में। सबको एंट्री समझ आ गई ना? तो अब मुझे दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बी केस के अंदर, और फर्म की जो फर्म का प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालना है? 3 साल का जो एवरेज है, तो मैं जोड़ लेता हूँ क्लास, ऐसे ही मुंह जबानी जुड़ जाएगा। 18 प्लस 19, 18 36, 1 37, 37 प्लस 17,000 जाएगा 54,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 साल का प्रॉफिट 54 है, डिवाइड बाई 3, 54 को 3 से डिवाइड हो गया, एवरेज आ गया 18,000। ये एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। एवरेज आएगा 18,000। और कैसे निकालना है क्लास? एवरेज बेसिस पे निकालना है जेड का। और इसमें ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो तो इक्वली होगी ना बेटा। जब ओल्ड रेशियो नहीं दी रहती तो ओल्ड रेशियो को तो हम इक्वली मानते हैं। तो इसमें जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ। तो 18,000 है, उसका हिस्सा है 1/3। कितने महीने के लिए निकालोगे आप? कितने महीने काम किया होगा क्लास? यहाँ पे 31 मई यानी 2 महीने काम किया है, तो भैया 2 महीने का ही तो दोगे। अगर बेटा उसने 2 महीने काम किया है तो 2 महीने का ही तो निकाल कर दोगे ना उसको। तो 2/12, तो क्लास कितना निकल के आता है यहाँ पे? 1,000 रुपए। ओके, 1,000 रुपए आएगा, क्या लिखते हैं? 1,000। और यहाँ पे क्लास आएगा 1,000। जेड को तो 1,000 मिलेगा लेकिन गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो यहाँ पे सिंपल, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और जेड का जो हिस्सा है वो एवरेज प्रॉफिट का 1/3 है, उसका हिस्सा 1/3 है, और 2 महीने काम किया तो उसको 2 महीने का निकाल के देंगे, सिंपल। ओके, और गेनिंग रेशियो आएगा न्यू माइनस ओल्ड, तो 3/5, 2/5 एक्स का और वाई का, 3/5, 2/5। ओल्ड कितना है क्लास? 1/3, 1/3।
ये आएगा 15, 3 3 9 माइनस 5 कितना आएगा 4/15। और यहाँ पे क्लास आएगा 15, 5 3 15, 3 6 6 माइनस 1 5/15। तो रेशियो क्या आ गया 4:5। ये आ रहा है क्लास, गिनिंग रेशियो चेक करना जरा, 4:5 आ रहा है। एक सेकंड क्लास, ये कितना है 5 आएगा ना, 4:1 आएगा क्लास, सॉरी 4:1 आ रहा है क्लास, 4:1 चेक करो क्लास, 4:1 आ रहा है। ठीक है, तो आप 4:1 आएगा, तो आप करो ना फिर 1000 का 4/5 और 1000 का 1/5, तो 5 से डिवाइड 200, 200 इंटू 4 आएगा 800, 200 इंटू 2 आएगा 200। बताओ क्लास, कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी किसी को इस क्वेश्चन के अंदर? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्लास आ जाओ जरा 16 क्वेश्चन पे, सेल बेसिस वाले पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो 2:1। ए बी सी 2/5, 2/5 और 1/5। सी की डेथ हो गई 30 जून को, सी की डेथ हो गई 30 जून को। तो कितने महीने काम किया है सी ने? अप्रैल, मई और जून, कितने महीने काम किया है? 3 महीने। प्रॉफिट एंड सेल्स, ध्यान रखना, पहले लिखा है प्रॉफिट फिर लिखा है सेल। 31 मार्च 20 जो कि पिछला साल है, वो 1 लाख और 10 लाख है। तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है, एक लाख, और प्रीवियस ईयर का सेल दे रखा है 10 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। करो क्लास, कितना परसेंट है? वैसे देखते ही समझ जाओगे आप, इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। प्रॉफिट है 1 लाख, कितने लाख की सेल पे? 10 लाख की सेल पे, इंटू 100। कितना परसेंट है क्लास? 10%। तो ये क्लास आपका निकल के आ गया कितना? 10% निकल कर आ गया। क्लियर है यहां तक? ये निकल कर क्लास आ गया 10%। तो यानी कि आप जो प्रॉफिट कमाते हो वो 10% कमाते हो। आप जो प्रॉफिट कमाते हो वो कितना कमाते हो क्लास? 10% कमाते हो। आगे लिखा है सेल ड्यूरिंग अप्रैल से जून। उसने अप्रैल से जून में काम किया है, उसने अप्रैल से जून में काम किया है। तो 3 महीने की सेल कितनी है? 3 मंथ की सेल जो है वो कितनी है? 1.5 लाख। तो 3 मंथ का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? बताओ क्लास, 3 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा? 3 महीने की सेल अगर 1.5 लाख है, तो 3 महीने का जो 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1.5 लाख का 10%, क्योंकि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है। तो 1.5 लाख का 10% कितना बनेगा? 1.5 लाख का जो 10% है वो कितना बनेगा क्लास? 15,000 बनेगा। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बनता है वो 10% है, सेल है 1.5 लाख की, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 15,000। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो 15,000 का 1/5 कितना आएगा? 3,000। सी का जो प्रॉफिट निकल कर क्लास आएगा वो कितना क्लास आएगा?
3000 निकल कर आएगा। सी का जो प्रॉफिट निकल के क्लास आएगा वो कितना आएगा, 3000 निकल के आएगा। सी का प्रॉफिट कितना है, 3000। ओके, और आगे पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये आ गया 3000। बेटा अगर इस क्वेश्चन में एंट्री पास करनी होगी तो क्या करोगे, क्या न्यू रेशियो गिवन है, बोलो फटाफट। क्या आपको नई रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आप प्रॉफिट की एंट्री क्या पास करोगे। अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी है तो आप प्रॉफिट की एंट्री क्या पास करोगे। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो आप प्रॉफिट की एंट्री क्या पास करोगे। तो अब अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी तो प्रॉफिट की एंट्री आप पास करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर से तो नंबर कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर से नंबर कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। तो आप एंट्री पास कर दो क्लास, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो डन हो गया क्लास यहां तक। चलो अब आ जाओ क्लास क्वेश्चन 22 पे। कम टू 22। हाँ गिवन है तो आप क्या करोगे, गेनिंग जो रिमेनिंग टू डिसीज एंट्री पास कर दोगे। अगर आपको दे रखा है न्यू रेशियो तो आप क्या करोगे, रिमेनिंग टू डिसीज एंट्री पास करोगे, सिंपल। चेक करो 22 क्वेश्चन और बना के देखो अपने आप बनता है कि नहीं। 22 क्वेश्चन चेक करो, बना के देखो। पी आर एस तीन पार्टनर से रेशियो 4/8, 3/8 और 1/8। क्लियर है यहां तक। हाँ लास्ट ईयर अगर लॉस दे रखा हो तो लॉस का परसेंटेज आ जाएगा, जैसे प्रॉफिट का परसेंटेज आता है ना वैसे लॉस का परसेंटेज आ जाएगा। आप लॉस पे लगा देना, लॉस निकल के आएगा। और फिर आप उसका जो लॉस का परसेंटेज लगाओगे तो आपको लॉस निकल के आएगा, उसमें उसका हिस्सा निकाल देना और एंट्री उल्टी कर देना। लाइक पहले आप क्या एंट्री पास करते थे, पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज, तो आप एंट्री करोगे डिसीज टू पीएनएल सस्पेंस, मतलब पलट देना एंट्री को। एक क्वेश्चन लॉस वाला भी मैं करा दूंगा आपको और सेल का ट्रेंड वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, एक क्वेश्चन जहां पे सेल में ट्रेंड दे रखा हो आपको, ठीक है। चलो डोंट वरी, अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं 22। वैसे तो क्वेश्चन सेल बेसिस से ज्यादा उम्मीद आने का, बट देखते हैं क्या होता है। मैं तो पूरा ही करा रहा हूँ आपको। पीआरएस तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 4/8, 3/8, 1/8। It is provided in the partnership death of that on the death of any partnership goodwill is to be calculated one half of the net profit credited to his account during last 4। क्या मतलब है इसका, पिछले 4 साल में उसके खाते में जितना प्रॉफिट गया है, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट मैं जोड़ लेता हूं एक बार। एक 20 है, फिर 80 है, फिर 40 है और फिर 80 है। ये आ गया 320। पिछले 4 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, 320। उसके खाते में कितना गया है, आर के खाते में, तो आर के खाते में गया है 3/8। तो आप कर दोगे इसका 3/8 और कितना देना है क्लास इसका, 1/2 देना है। कितना, 1/2, 1/2 मतलब आधा। ये आ गया 60,000। आप कैलकुलेशन चेक करो फटाफट, आप क्लास कैलकुलेशन चेक करो सब लोग। बच्चे जबरदस्ती इसके अंदर एवरेज निकाल देते हैं, जहां भी 3 या 4 साल का प्रॉफिट दिया रहता है बच्चे जबरदस्ती इसमें एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से एवरेज निकाल दिया जाए जबरदस्ती। लेकिन आपने ध्यान रखना है क्लास, आपको एवरेज नहीं निकालना है इसके अंदर। क्लियर है यहां तक। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बोलता है तब तक आपको क्लास एवरेज नहीं निकालना है इसके अंदर। जब तक क्वेश्चन आपको नहीं कहता कि आप एवरेज निकालो तब तक आप बिल्कुल भी इसमें एवरेज नहीं निकालोगे। क्लियर है यहां तक, तो ये आपने ध्यान रखना है। 3 लाख, पिछले 4 साल का प्रॉफिट टोटल कितना है, 3,20,000 है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 3,20,000।
इंटू 3/8, उसका हिस्सा कितना है 3/8 है, इंटू 1/2, ये पूरा का पूरा निकल के क्लास आ जाएगा कितना 60,000। अब आप क्या करोगे, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो कितना क्लास आएगा 60,000 और एंट्री पास करनी है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की जो एंट्री होती है क्लास, वो एंट्री क्या होती है गुडविल की, रिमेनिंग टू, क्या एंट्री होती है रिमेनिंग टू डिसीज, लेकिन किस रेशियो में होती है गेनिंग रेशियो में, तो पहले आप गेनिंग रेशियो निकाल लो और फिर रिमेनिंग टू डिसीज आप एंट्री पास कर दो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो नहीं दी हुई है, तो जो इसे छुपा लो 4:1 ही आपका गेनिंग रेशियो आएगा, जो जा रहा है ना छोड़ के उसे हटा लो, सिखा रखा है ना मैंने 4:1, जो जा रहा है उसे हटा लो, जो बच गया वही आपका गेनिंग रेशियो होगा, और 1 जनवरी को जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें खुद ही बोला है कि जो प्रॉफिट है वो दे रखा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट निकालना नहीं है, उसके हिस्से की गुडविल निकालनी है, और गुडविल में हमें मंथ बाई 12 नहीं करना होता है। तो कौन कौन बचे, PS टू आर, कितना मिलेगा आर को 60,000, 4/5 और 1/5, 4:1 में, तो 60 को 5 से 12, 12 इंटू 4 48, और 12 इंटू 1 12, ये हो गया। बताओ क्लास कोई दिक्कत परेशानी अगर किसी को यहाँ तक है तो। तो ये हो गया क्लास, पूरा गुडविल भी कवर हो गया इसके अंदर, प्रॉफिट भी कवर हो गया, सारी चीजें जो है इसके अंदर टोटल कवर हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना क्लास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना, मान लो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा है, 3 पार्टनर है ABC, B का शेयर है 1/3, इसका भी 1/3, इसका 1/3, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेल दे रखा है 5 लाख, प्रीवियस ईयर लॉस दे रखा है 25,000, है ना। बी डाइड ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है, 1 जुलाई को डेथ हुई है, ईयर एंडेड 31 मार्च, सेल दे रखा है 1 अप्रैल 20 से 1 जुलाई 20 का 3 लाख। तो आपको क्या करना है, बी का हिस्सा निकालना है, पहले बी का कितना प्रॉफिट लॉस होगा वो निकालना है, और उसे निकालने के बाद आपको एक एंट्री पास करनी है। चलो मुझे बताओ, वेरी गुड, बच्चों का आने लगा आंसर, सब लोग क्लास फटाफट जरा इस क्वेश्चन को करो और बताओ क्लास कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा। चलो करेक्ट है, तो ये आपका आ गया 5% का हो गया लॉस, 5% का क्या हो गया क्लास, ये लॉस हो गया, ठीक है। तो अब 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का 3 लाख का हुआ है, तो लॉस कितना होगा इसका 3 लाख का 5%, तो 3 लाख का जो 5% लॉस होगा वो बनेगा कितना 1500, 3 लाख का, हाँ 15,000 बनेगा, तो ये 15,000 लॉस है, और लॉस की एंट्री क्या पास करते हो आप क्लास, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, 15,000, मतलब उल्टा कर दोगे ना आप, पहले क्या करते थे P&L सस्पेंस टू 20 कैपिटल अकाउंट, अब क्या करोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, अब एंट्री पास करोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस,
तो ये होगी क्लास आपकी एंट्री यहाँ पे फिनिश। आगे बात समझ। तो अगर किसी ईयर लॉस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस के साथ भी एंट्री पास कर सकते हो। कोई भी अगर आपको लॉस हो जाता है तो भी आप एंट्री पास करोगे, लॉस की कोई प्रॉब्लम, उल्टा कर देना बस आपने एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? आप एंट्री को पलट दोगे, बस रिवर्स कर दोगे। ओके, चलो डन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्रेंड वाला। ट्रेंड देखते हैं, ठीक है बेटा। जैसे परसेंटेज निकालते हो ना प्रॉफिट का, वैसे अच्छा ये 15,000 तो पूरे फॉर्म का है ना, अगर बी का हिस्सा भी निकाल लो, इसका हिस्सा निकालो बी का, कितना था बी का हिस्सा? 1/3 है ना, 1/3, 5,000 आएगा, ठीक है। ठीक कर लो क्लास, 5,000 आएगा। बेटा प्रॉफिट का जैसे शेयर निकालते थे लॉस का, वैसे ही शेयर निकालना है। जैसे शेयर तुम प्रॉफिट का निकालते थे वैसा ही सेम शेयर तुमको लॉस का भी निकालना है, नो वरी। जैसा तुम प्रॉफिट का शेयर निकालते थे ऐसा ही तुमको सेम शेयर जो है वो लॉस का भी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। बाकी 1/3 जरूर कर लेना। टाइम फैक्टर क्यों नहीं लगेगा पता है? ये सेल ही अप्रैल से जुलाई तक का है, तो टाइम फैक्टर क्यों लगेगा बताओ? जब ऑलरेडी सेल ही 3 महीने की दे रखी है तो आपने फिर मंथ/12 करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब वो सेल ही दे रखी है 3 महीने की तो फिर आप मंथ/12 क्यों करोगे, खुद सोचो। ओके, अगर पूरे साल की सेल होती तो आप मंथ/12 करते, पर सेल ही आपको जब उस पर्टिकुलर पीरियड का दे रखा है तो आप इसमें मंथ/12 नहीं करोगे। ओके, चलो डन, यहां तक हो गया। नेक्स्ट है क्लास, अब देखो क्वेश्चन और है। XYZ पार्टनर्स, रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। वाई की डेथ होती है 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को वाई की डेथ हो जाती है, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2020 से 1 जनवरी 2021, सेल दे रखा है आपको 5 लाख, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर सेल है 10 लाख का। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 20,000 का, ठीक है। 20,000 का प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अच्छा ये 20,000 मत लिखो, इसको लिख लो 1,10,000, 1,50,000 लिख लो, 1,50,000 है। सेल्स ग्रोथ रेट ट्रेंड, क्लास जो सेल है वो ग्रोथ रेट ट्रेंड है 10%। पता मतलब क्या होता है? सेल का जो ग्रोथ रेट ट्रेंड है वो 10% है। इसका मतलब पता है क्या है? कि सेल कितने परसेंट से बढ़ती है हर साल। हर साल तुम बिजनेस में इंप्रूवमेंट करते हो, सेल कितने परसेंट से बढ़ती है हर साल? हर साल जो सेल बढ़ती है वो 10% से बढ़ती है। तो ऑब्वियस है आपका जो सेल है वो 10% से हर साल जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉल्स एवरी ईयर। अच्छा प्रॉफिट मतलब क्लास, फिर तो गलत हो जाएगा अमाउंट। प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ रेट 2%। हर साल सेल बढ़ रहा है 10% से और तुम प्रॉफिट भी बढ़ा रहे हो 2% से। तो आपको बताना वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा और आपको एंट्री पास करनी है। चलो इसमें दिमाग लगेगा। सही कर रहे हो बिल्कुल दिव्यांशु, सही कर रहे हो, आगे करो। करो ट्राई करो कितना आता है।
चलो बताओ क्लास कितना आया इसमें। भाई बहुत सिंपल सी चीज थी क्लास, यहाँ पे सेल्स जो है आपको दे रखा है 5 लाख, है ना। प्रीवियस ईयर का सेल दे रखा है 10 लाख। तो सेल बढ़ रही है 10% से। सेल क्लास जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 10% से। तो पिछले साल की जो सेल है वो आपकी टोटल कितनी दे रखी है आपको, 10 लाख। तो पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे। प्रीवियस क्लास, एक सेकंड, इसमें ना ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आप एक बार ठीक कर लो क्लास। जब सेल ग्रोथ रेट दे रखा है तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में इररिलेवेंट, इसे कट कर दो। अगर आपने इसको लिया हुआ है इसे कट कर दो और एक बार फिर से निकालो इस आंसर को। ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1.5 लाख रुपए। प्रीवियस ईयर का जो सेल है वो 10 लाख रुपए। तो आप 1.5 लाख को 10 लाख से डिवाइड दो तो ये निकल के आएगा कितना परसेंट निकल के आएगा, इंटू 100 से कर दोगे तो 15%, इंटू 100 15%। ओके। और करंट ईयर प्रॉफिट परसेंट कितना लोगे, 2% से बढ़ा दोगे आप। करंट ईयर प्रॉफिट परसेंट होगा 17%। क्यों? ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो एक ग्रोथ के ट्रेंड में है जो कि है 17%। अच्छा, पिछले साल की सेल जो है उससे करंट ईयर की सेल ज्यादा होगी। कितना है, 10%। तो पिछले साल की सेल जो है वो 10 लाख है और 10% इस साल की सेल ज्यादा होगी। 10 लाख का 10% होगा 1 लाख, जो कि बनेगा 11 लाख रुपए। तो ये इस साल की जो सेल आ गई क्लास वो आ गई 11 लाख रुपए। लेकिन बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये पूरे साल की सेल है या इसकी जो डेथ हुई है 1 जनवरी यानी कि 9 महीने की सेल है। कितने महीने की सेल लगती है आपको, दिमाग आप लगा लो क्वेश्चन को पढ़कर ही। कितने महीने की सेल लग रही है आपको, 11 महीने की, सॉरी 9 महीने की लग रही है या पूरे साल की, पूरे साल की। तो अगर पूरे साल की सेल दे रखी है 11 लाख रुपए तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, बोलो। 11 लाख का 17%, 11 लाख का 17% होगा जो कि बनेगा 1,87,000। ओके। आपको वाई का शेयर निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैंने सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप ट्रेंड वाले क्वेश्चन को समझ सको कि ट्रेंड क्या होता है। और 9 महीने काम किया है तो 9/12, 9 महीने काम किया है तो 9/12 कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 46750। चेक करो क्लास, 46750 ये आएगा, 46750 चेक कर लो। 1,87,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है। वाई का हिस्सा है 2/6, 9/12। अब बच्चे बोलते सर आपने सेल बेसिस पे मंथ/12 क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये सेल पूरे साल का है इसीलिए मंथ/12। तो बेसिकली ना आपको रट्टा कुछ नहीं मारना है, दिमाग लगाना है। अगर पूरे साल का दे रखा है आपको, पूरे साल का दे रखा है तो मंथ/12 लोगे ही लोगे। और पूरे साल का अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप नॉर्मल करोगे, फिर आप नहीं लोगे सेल्स में। आपको ऑलरेडी अगर 3 महीने की सेल दी होती तो आप 3 महीने का फिर दोबारा क्यों निकालते। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, जिनका करेक्ट था क्लास वेल डन। हालांकि चैप्टर फिनिश है क्लास, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। तो ये आज रिवीजन खत्म हो गया तो यहीं पे एंड करते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन बुक में सारे बना लेना, टाइम है आपके पास, है अभी अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, टाइम है आपके पास। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बुक में है ना 20 22 24 तक जो हेडिंग है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, प्लीज आप इन्हें बना लेना क्लास। मैंने तो कम क्वेश्चन रखे थे लेकिन क्लास आप सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। बस एक चीज मत भूलना, इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें उसी की एंट्री पूछेगा और वो ये रहा, न्यू रेशियो दे रखी है तो रिमेनिंग टू डिसीज, न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो पिन सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो आप एंट्री पास करोगे पेनल सस्पेंस टू डिसीज, लॉस होगा तो डिसीज टू पेनल सस्पेंस। ओके। और उसके बाद लास्ट जो है वो आप एंट्री पास कर देना रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये होगी एंट्री गुडविल की। क्लियर है क्लास? यहाँ तक जो भी समस्या है वो क्लास आप बताना। ये चैप्टर खत्म होगा, 3 नंबर तक का आ सकता है, 3 नंबर तक का क्लास आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके।